हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, ले आई हूं आपके लिए एक रोमांटिक स्टोरी। मिस्टर, आपको क्या लगता है मैं वेश्या हूं? यशिका को बहुत गुस्सा आ गया। क्या तुम मुझे ऐसा वैसा समझते हो? सॉरी, पर मैं वो नहीं हूं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। यशिका मानव को खुद से दूर रखने की कोशिश करने लगी, पर मानव को ये सब एक नाटक लग रहा था। यशिका को ये सब करता देख मानव की उसे पाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई। मानव ने उससे कहा, उसे पैसे नहीं चाहिए तो फिर वो कल उस होटल में क्यों गई थी? उस आदमी ने कहा कि वो आज यशिका को 2 लाख रुपए देकर लाया है और मैंने तो तुम्हें उससे 100 गुना ज्यादा पैसे ऑफर किए हैं। तो इसका तो यही मतलब था ना कि उसके लिए ये पैसे काफी होने चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि इतने कम पैसे हैं तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूंगा। मानव ने यशिका से कहा, तुम्हें मुझसे ये कड़वा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अपना घर, बंगलो सब तुम अपने पास रखो। यशिका ने अपने आंसू पोंछे। अगर तुम कोई वैश्या नहीं हो तो फिर तुम कल रात को उस आदमी के बिस्तर पर क्या कर रही थी? अगर कल रात मैं वहां नहीं आया होता तो तुम पूरी रात उस गुंडे के साथ होती। यशिका कुछ बोल ही नहीं पाई। कल रात क्या हुआ था उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे बस इतना ही पता था कि कल रात वो एक सुंदर आदमी के साथ थी, पर उस दर्द से उसे पता चल गया था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। वो एक एक्सीडेंट था। वैसे भी वो उसका कौन था? क्या वो उसका साहब था? मानव यशिका को लालची औरत ही समझ रहा था। वो उस दुर्घटना के लिए उसे जान से तो नहीं मार सकता था, क्योंकि शुरू से ही यशिका उसकी नजरों में एक ऐसी वैसी औरत की तरह ही थी। तुम्हें क्या लगता है कल रात के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? ऐसा लग रहा है डायरेक्टर मुझे खरीदना चाहते हैं, यशिका ने गुस्से से कहा। मानव ने यशिका को सीने से लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, हाँ बिल्कुल। यशिका ने खुद पर काबू पाया और कहा, आप मुझे क्यों खरीदना चाहते हैं डायरेक्टर? आप सुंदर हैं, अमीर हैं और ताकतवर हैं। औरतें तो आपके पास झुंड में चली आती होंगी। ये सुनकर मानव का चेहरा अचानक से मुरझा गया। वो एक ताकतवर पैसे वाला आदमी था। उसे औरतों की कोई कमी नहीं थी। उसके लिए किसी भी औरत को पाना मुश्किल नहीं था। पर मानव का ध्यान कभी उन औरतों की तरफ नहीं गया था। उसके शरीर में केवल यशिका को देखकर ही हलचल होने लगती थी। जब भी यशिका उसके पास होती थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था। मानव उसे पागलों की तरह चाहता था। उसे ये फीलिंग कभी किसी दूसरी औरत के साथ नहीं आई थी। मानव पहले ही अपने मन में यशिका के लिए ये धारणा बना चुका था कि वो एक लालची औरत थी। क्या? यशिका ने आगे कहा, डायरेक्टर मैं बहुत ज्यादा महंगी हूं, क्या आप मुझे अफोर्ड कर पाएंगे? मानव हंसकर पूछने लगा, कितने पैसे? 2 करोड़? इतने पैसे तो काफी होंगे तुम्हारे लिए। मानव हंसने लगा। मानव फाइनेंशियल ग्रुप बहुत पावरफुल है, इसे कोई हरा नहीं सकता। मैं बहुत पैसे खर्च कर सकता हूँ, पर जो चीज मैं खरीद रहा हूँ वो उतने पैसे के लायक भी तो होनी चाहिए ना। 2 करोड़ रुपए? क्या तुम्हें लगता है तुम इतनी कीमती हो? मानव ने यशिका से कहा। यशिका ने कहा, तुमने मुझसे पूछा कि मुझे कितने पैसे चाहिए और तुमने कहा कि तुम मुझे अफोर्ड कर लोगे। फिर भी जब मैंने 2 करोड़ रुपए मांगे तो तुम देने से हिचकिचाने लगे। यशिका ने मानव की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। मानव का चेहरा मुरझा गया। बहुत हिम्मत करके यशिका ने मानव के चेहरे को जोर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, आदमी बहुत सस्ते होते हैं,
अपने आप पर पैसे खर्च करने के बजाय वो हमेशा दूसरी औरतों पर पैसे खर्च करते हैं। डायरेक्टर, तुम्हें नहीं पता कि प्यार को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता? तो बता दो कि तुम्हारे प्यार की क्या कीमत है? मानव ने यशिका से पूछा। क्या तुम्हारे प्यार की कीमत 2 करोड़ रुपए है? मानव को यशिका में बहुत दिलचस्पी थी। यशिका ने उन चेक के टुकड़ों को मानव के चेहरे पर फेंक दिया। सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती, यशिका ने जवाब दिया। यशिका ने मानव के दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा प्यार चाहिए तो इसका इस्तेमाल करो, पैसे का नहीं। यशिका ने उस मौके का फायदा उठाया और मानव को धक्का देकर वो उस BMW कार से बाहर निकल गई। शुक्र था कि वो कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाली थी और कार की स्पीड बहुत कम थी, जिससे यशिका की कोहनी में चोट आ गई थी। यशिका बिना पीछे मुड़े भागने लगी। यशिका की ड्रेस हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई तितली हवा में उड़ती है। वो चलती हुई कार एकदम से रुक गई। सेक्रेटरी, जो कि सामने की सीट पर बैठी थी, उसे यशिका के इस व्यवहार से बहुत हैरानी हुई। पूरे शहर में मानव किसी भी औरत को अपना बना सकता था, चाहे वो कोई मॉडल हो, कोई सुपरस्टार ही क्यों ना हो, पर किसी औरत का मानव पर कोई असर नहीं हुआ आज तक। किसी भी औरत को देखने भर से वो मानव पर फिदा हो जाती थी। मानव एंटरटेनमेंट कंपनी में किसी सुपरस्टार से अगर वो बात भी कर लेता तो दूसरे दिन ये न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आ जाती थी। फिर अभी अभी वो लड़की मानव के पास से क्यों भागकर चली गई? वो क्या सोच रही थी? उसे अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए मानव से वो सब कुछ मिल सकता था। सेक्रेटरी हंसने लगी और उसने कहा, डायरेक्टर मानव, यशिका सचमुच बहुत जिद्दी है ना? वो बाकी औरतों की तरह बिल्कुल नहीं है। मोना को भी यशिका बहुत पसंद थी। मानव ने गुस्से में कहा, गाड़ी चलाओ। BMW कार स्टार्ट हो गई। जब यशिका काफी देर तक घर नहीं लौटी, उसके पहले ही ऋषु घर से बाहर निकल गया। वो नया फोन लेने के लिए गया था। जो फोन उसके पास था उसके फंक्शंस बहुत सिंपल थे। उस फोन में GPS ट्रैकर नहीं था, जिसका यूज करके वो किसी मुश्किल समय में अपनी माँ की लोकेशन का पता लगा सकता था। ऋषु बहुत होशियार था और किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख जाता था। जब वो 4 साल का था, उसने सुपर कंप्यूटर को असेंबल करना सीख लिया था। अभी ऋषु 7 साल का भी नहीं हुआ था और उसके अचीवमेंट ने अभी से ही सारी दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। हालांकि उसने अभी तक अपनी ये असलियत अपनी माँ से छिपा कर रखी थी। ऋषु एक बुक स्टोर पर गया और वहां कुछ देखने लगा। बुक शेल्फ में उसकी आंखें एक एंटरटेनमेंट मैगजीन पर पड़ी। उस मैगजीन के कवर पेज पर एक हैंडसम आदमी की फोटो थी। ऋषु अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा हुआ और उसने उस मैगजीन को खोला। ऋषु ने उस मैगजीन की हेडलाइन पढ़ी, एक औरत ने मानव कंपनी के प्रिंस के साथ रात गुजारी। उसका मैगजीन कवर एक आदमी और औरत की साथ में फोटो भी लिए था। ये रहस्यमयी औरत कोई और नहीं बल्कि उस समय का चमकता हुआ सितारा लारा थी। वो इतनी फेमस उसके और आलोक कपूर के बीच रिश्ते की अफवाहों से हुई थी। ये बहुत बड़ी खबर थी, इसलिए 3 सबसे महंगी मैगजीन के कवर पेज पर यह न्यूज छपी थी। उसने ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी की एक फिल्म साइन कर ली थी और उस फिल्म में उसने लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म से वो रातों रात फेमस हो गई और उसे इसकी वजह से एक निकनेम भी मिल गया था, ग्लोबल गॉडेस। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी ने उसे इसीलिए साइन किया था क्योंकि उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर मानव के साथ उसका नाजायज रिश्ता था। उस मैगजीन के कवर पेज पर मानव की एक फोटो थी। मानव को लाइमलाइट में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मीडिया में भी उसके बारे में बहुत कम अफवाहें उड़ाई जाती थीं।
इसीलिए जब फोटोग्राफर को पता चला कि लारा और उनके बीच कोई रिश्ता था, तो वो उनके रिश्ते पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे थे। इसके अलावा जब भी कोई मैगजीन मानव के बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ छापती, तो मानव ग्रुप हर बार उसे बातचीत करके बात सेटल करने के लिए बुला लेता था। हालांकि रिशु का ध्यान उस न्यूज़ पर नहीं बल्कि उस आदमी की फोटो पर था। वो आदमी पूरी तरह से रिशु के जैसा ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक ही सांचे में बने हों। रिशु अपने फेस पर हाथ फेरते हुए उस मैगजीन कवर को देख रहा था। वही आंखें, वही नाक और वही पतले से होठ। वो दोनों एक दूसरे के जैसे दिख रहे थे। रिशु उस आदमी की कार्बन कॉपी लग रहा था। रिशु ने वो मैगजीन खरीद ली और बुक स्टोर से बाहर निकल गया। जब रिशु रोड पर चल रहा था, तब वो अपनी ही धुन में खोया हुआ था। उसके सामने एक BMW कार चल रही थी। एक बूढ़ा आदमी बैक सीट पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक छड़ी थी। वो आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था और खिड़की से बाहर एक जाना पहचाना सा चेहरा उसे दिखा। कार रोको, उसने कहा। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। बड़े साहब, क्या हुआ? ड्राइवर ने पूछा। वो आदमी चुपचाप बैक सीट पर बैठे हुए था और उस लड़के को कार के पास से जाते हुए देख रहा था। वो हर तरफ से मानव के जैसा ही लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जानेंगे आगे। सुनते रहिए पॉकेट FM। मैं हूं नेहा।